दोस्तों, मेंढक उन जीवों में सम्मिलित किए जाते हैं जिन जीवों को सबसे ज़्यादा शिकार बनने के लिए जाना जाता है। न सिर्फ सांप बल्कि कई अन्य तरह के रेप्टाइल्स के साथ साथ पक्षी भी मेंढकों का शिकार करते हैं। इस वीडियो में आप एक मेंढक और सांप के बीच हो रहा संघर्ष देख सकते हैं। मेंढकों को लंबी छलांग लगाने के लिए जाना जाता है और ये मेंढक भी बार बार छलांगें लगाकर सांप से बचने का प्रयास कर रहा है, किंतु सांप के सामने ये बिल्कुल ही असहाय मालूम पड़ता है। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी ये मेंढक बच नहीं पाता और सांप इसे निगल जाता है। लेकिन मेंढक हर बार इतना असहाय नहीं होता। यदि बात अफ्रीकन बुल फ्रॉग की जाए तो इस मेंढक की गिनती सबसे ताकतवर मेंढकों में होती है। ये इतना बलशाली है कि इसे सांप से डरने की आवश्यकता नहीं है, उल्टा सांप इस मेंढक को देखकर दुम दबाकर भाग जाते हैं और यदि नहीं भागे तो ये बड़ी ही आसानी से उस सांप का शिकार कर लेता है। बुल फ्रॉग 2 किलोग्राम तक भारी हो जाने वाला और करीब 1 फीट तक की लंबाई रखने वाला एक विशाल मेंढक है। कईयों का वजन तो 3.5 किलो तक भी मापा गया है। ये मेंढक मुख्यतः मीठे पानी की झीलों, नदियों या दलदली खाइयों में रहना पसंद करते हैं और सांपों से लेकर छिपकलियों, चूहों, पक्षियों या बिच्छुओं जैसे घातक जीवों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। वैसे यदि खाने को कुछ ना मिले तो भूख के कारण कई बार इन्हें एक दूसरे को खाते हुए भी देखा गया है। बुल फ्रॉग व्यवहार के मामले में बहुत ही हिंसक होते हैं, इतने हिंसक कि इनके इलाके में हिरण जैसे जानवर जाने से भी डरते हैं, क्योंकि ये मेंढक उछलते हुए हिरणों तक को भी काट लेते हैं। वजन में भारी होने के बावजूद भी इस मेंढक की टांगें इतनी ताकतवर होती है कि एक बुल फ्रॉग किसी इंसान के सर के ऊपर से भी छलांग लगा सकता है। ये जोरदार ताकत बुल फ्रॉग के हमले को बेहद ही ताकतवर बना देती है। हालांकि हर बार हमला करने से ही बात नहीं बनती, बल्कि आपको खुद की रक्षा करना भी आना चाहिए और इस मामले में ये मेंढक और भी ज्यादा कुशल है। अपनी रक्षा के लिए बुल फ्रॉग कई तरह की तकनीकें अपनाते हुए देखा गया है, जिनमें से एक है इसकी भयानक चीख। जरा इस मेंढक की कर्कश चीख को सुनिए। ये चीख सिर्फ तेज आवाज में ही नहीं होती, अपितु एक अजीब सी ध्वनि है जो सुनने वालों के कानों में चुभती है। इस चीख को सुनकर कुत्ते, सियार, यहाँ तक कि शेर जैसे बलशाली जानवर भी परेशान होकर पीछे हट जाते हैं। किंतु खुद की रक्षा के लिए भयानक चीख अफ्रीकन बुल फ्रॉग का इकलौता हथियार नहीं है, ये तो सिर्फ एक चेतावनी भर है। अपने बचाव के लिए मेंढक जो सबसे प्रभावी तकनीक अपनाता है वो हमला करना ही है। ये उछलते हुए अपना भारी वजन लेकर सीधा अपने दुश्मन पर आ गिरता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई 2 किलो भारी वस्तु अचानक से आपके ऊपर आ गिरे। बुल फ्रॉग के निचले जबड़े में 3 किंतु बेहद ही अजीब दांत होते हैं। ये दांत यू आकार में होते हैं, जिनके भीतर यदि एक बार किसी जीव का अंग फंस जाए तो बाहर नहीं निकल पाता। यानी अपने जबड़े के दम पर ये मेंढक अपने विरोधी को भयानक चोट दे सकता है। बुल फ्रॉग की जबड़े की ताकत 30 psi होती है, जो इसके आकार को देखते हुए काफी अधिक है। अपनी इस ताकत के दम पर यह मेंढक किसी भी सांप के 2 टुकड़े कर सकता है। वास्तव में बुल फ्रॉग हद से ज्यादा आक्रामक जीव है, जो खुद से हजारों गुना भारी जानवर पर भी निसंकोच हमला कर देता है। यही वजह है कि अफ्रीका में रहने वाले इंसान तक भी हमेशा बुल फ्रॉग से दूरी बनाए रखते हैं। किंतु यदि चीख और हमला दोनों ही विफल हो जाए तो अपनी रक्षा के लिए बुल फ्रॉग के तरकश में एक अंतिम और सबसे बेहतरीन अस्त्र भी कहा जा सकता है, जो है इस मेंढक के शरीर से रिश्ता जहर। अफ्रीकन बुल फ्रॉग के कानों के ठीक पीछे विशेष ग्रंथियां होती हैं, जिनसे लगातार जहर का रिसाव होता रहता है। इस जहर का स्वाद बेहद ही तीखा होता है, जिस वजह से बुल फ्रॉग को खाने की हिम्मत कोई जीव नहीं कर पाता और यदि कोई जीव बुल फ्रॉग को खा भी लेता है तो उसकी मौत निश्चित ही समझो। इस मेंढक के जहर के कारण प्रभावित जीव की कुछ ही मिनटों में किडनियां फेल हो जाती है और वो जीव मारा जाता है। दोस्तों, बुल फ्रॉग सिर्फ घातक ही नहीं बल्कि बेहद ही बुद्धिमान मेंढक भी है। इस मेंढक के संसार में बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी माता की बजाय पिता पर होती है। हालांकि मेंढकों जैसे जीव स्तनधारी जीवों की भांति अपने बच्चों के लिए भोजन का बंदोबस्त नहीं करते, किंतु उनकी सुरक्षा का इंतजाम तो इन्हें भी करना ही पड़ता है। जब छोटे बुल फ्रॉग अंडों से निकल आते हैं तो इन्हें लगातार पानी और नमी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मेंढकों के बच्चे एक कीट जैसे रूप में रहते हैं जिन्हें टेडपोल कहा जाता है। और टेडपोल के साथ समस्या ये है कि अपने माता पिता की भांति ये हवा में सांस नहीं ले पाते, क्योंकि शिशु अवस्था में इनके फेफड़े विकसित नहीं हुए होते, बल्कि केवल
गलफड़े ही विकसित होते हैं जिनके दम पर केवल पानी से ही ऑक्सीजन प्राप्त की जा सकती है। किंतु कई बार बारिश न होने की स्थिति में उन गड्ढों का पानी सूखने लगता है जिन गड्ढों में मादा मेंढक द्वारा अंडे दिए गए थे। ऐसे में मेंढक के नन्हे बच्चे यानी टेडपोल्स की मृत्यु निश्चित होती है। किंतु पिता बुलफ्रॉग ऐसा नहीं होने देते। जरा इस वीडियो में देखिए कि किस तरह से ये बुलफ्रॉग मिट्टी को खोदते हुए दो गड्ढों को आपस में मिला रहा है। ये इसी तरह से अपने टेडपोल्स को एक गड्ढा सूखने के बाद दूसरे गड्ढे में ले जाते रहते हैं ताकि वो जिंदा रह सके। यानी ये ताकतवर मेंढक न सिर्फ अपनी बल्कि अपने शिशुओं की रक्षा के लिए भी सदैव मुस्तैद खड़ा रहता है। किंतु कोई नर बुलफ्रॉग अपने हम उम्र मेंढक के साथ बिल्कुल भी मददगार नहीं होता, बल्कि प्रजनन काल के दौरान वयस्क अफ्रीकन नल बुलफ्रॉग एक दूसरे के ही खून के प्यासे हो जाते हैं। ये मादा को हासिल करने के लिए अत्यधिक खतरनाक और हिंसक लड़ाइयाँ लड़ते हैं। इस जंग के दौरान दो नर अफ्रीकन बुलफ्रॉग में से एक को जान से हाथ धोना ही पड़ता है और लड़ाई जीतने वाला नर मेंढक मादा के साथ प्रजनन करता है एवं अपने जीवन और कुल को आगे बढ़ाता है। जहाँ तक प्रजनन की बात है तो मादा अफ्रीकन बुलफ्रॉग पानी से भरे स्रोतों में एक ही समय में लगभग 3000 से 4000 तक अंडे दे डालती है। कई सारी मादाएं एक ही पानी के स्रोत में एक साथ अंडे दे देती हैं, जिस वजह से पानी के खड्डे में टेडपोल्स की संख्या लाखों में भी हो सकती है। और कोई नर न सिर्फ अपने बल्कि अन्य नर और मादाओं के टेडपोल्स की भी रक्षा करता है। वैसे भी इतने सारे अंडों में से अपने अंडों को पहचान पाना असंभव सा ही काम है, इसलिए सबकी रक्षा करो तो अपनी रक्षा भी खुद ही हो जाती है। हवा में सांस ना लेने के कारण टेडपोल पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। वहीं दूसरी ओर एक बड़ा बुलफ्रॉग हवा में सांस तो ले सकता है, किंतु इन्हें भी अपने शरीर में नमी बनाए रखने के लिए लगातार पानी की आवश्यकता पड़ती है। शरीर की नमी सूखने के कारण कोई अफ्रीकन बुलफ्रॉग कुछ ही दिनों में मारा जाता है। लेकिन बड़ी ही हैरानी की बात है कि भीषण गर्मी और कई महीनों तक बारिश ना होने की स्थिति में भी पानी का ये जीव ऊंट से भी अधिक लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। जब कभी सूखा पड़ता है और पानी सूखने लगता है तो ये मेंढक बचे खुचे पानी को अपने पेट में भरता है और जमीन के अंदर एक सुरंग खोदना शुरू कर देता है। ये उस सुरंग में घुसकर खुद के चारों तरफ की मिट्टी को अपने मुंह में भरे हुए पानी से गीला करता है और बारिश आने तक यहीं छुपा हुआ रहता है। इस अवस्था में ये मेंढक एक तरह से खुद को कोमा में ले जाता है ताकि इसके शरीर को बेहद ही कम ऑक्सीजन, नमी और ऊर्जा की आवश्यकता पड़े। आप शायद यकीन ना करें, किंतु कोई अफ्रीकन बुलफ्रॉग इसी अवस्था में लगातार 7 सालों तक बिना पानी के जीवित रह सकता है ना कमाल की बात। और जब कभी बारिश होती है तो इस मेंढक को कोमा की अवस्था में ही बारिश का एहसास मिल जाता है एवं ये तुरंत मिट्टी का सीना चीरते हुए जमीन से बाहर आ निकलता है। वाकई में इस मेंढक की दुनिया चमत्कारों से भरी हुई है। दोस्तों, अफ्रीकन बुलफ्रॉग काफ़ी लंबा जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं। अमूमन इनकी उम्र 40 से 50 वर्ष होती है। वहीं जीव जगत से जुड़े कुछ जानकारों का मानना है कि ये मेंढक 100 वर्ष की आयु तक भी जिंदा रह सकता है। कई लोग इस मेंढक को पालतू रखना भी पसंद करते हैं, इसलिए कुछ स्थानीय इंसान अफ्रीकन बुलफ्रॉग को पकड़कर इनका व्यापार भी करते हैं। आमतौर पर जो मेंढक जितने बड़े आकार का होता है उतने ही महंगे दामों में बिकता है। आकार के अनुसार अफ्रीकन बुलफ्रॉग की कीमत 25 से 75 डॉलर यानी करीब 2 से 6 हजार भारतीय रुपयों के बराबर हो सकती है। मतलब वर्तमान में कुछ एक लोगों के लिए इस मेंढक का व्यापार काफ़ी मुनाफे का सौदा बन चुका है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।